पास में एक बहन रहती है ननद मेरी, वो आए दिन उस भैया को भड़काती रहती है। वो आता है पी खा के लड़ता है मेरे से। घर में पैसा एक भी नहीं देता, वो सारे होते हैं जो वो दूसरी औरतों में होटलों में लुटा देता है। पुलिस वाले ने ये बोला कि भाई तुम्हारे घर के ने हमें किसी ने पैसे खिलाए, आज मैं रोती बाहर गालती जावा, पर आज हमारे बाप पर भी वो हाथ उठा लियो तो भी आदमी कन जाकर मैं काय करा। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक हमंगनी राम राम सा, मैं हूँ आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगैरह को जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको दो महिला हमारे आगे बैठी हुई है जो कि परेशान है अपने पारिवारिक मतभेद के कारण। पति द्वारा जो है मारपीट की गई, लेकिन जब ये थाना गया तो यानी मामला दर्ज नहीं किया गया। कितना पुराना मामला है, कई पूरी विस्तार से बात बतावे लाइए। कई बात है आपके साथ मारपीट भी हुई थी, अब थाने भी गया था, क्यों मारपीट की गई और कई वजह है। वजह तो ये था कहना वो हमेशा ही मारतो कूटतो तो थो ही, और दारू दूरू भी पीवई है वो। तो क्या ना वो ना मारू पीछे न मन पहले तो घरे भेज दिया ठोक मार कर, वो कोई दूसरी औरता मुलागुड़ है तो मैंने भेजिया के बाद मैंने फिर वो पलोट लोट भी बेच दियो, खातो पीतो। फिर बाद में पेगन रुपया खत्म होया तो वो कह के मैं अब ले बतानी आ गयो। फिर पापा किया कि भाई ठीक है मैं राजी खुशी ने भेज भी देसी हूँ मैं। तो भाई वो तो मान्य मनाए तो भी पापा कन सुबह साणी आ गयो 8 बजते पापन का घर का बाहर निकल तन मैं बताऊं तो भी पापा किया कोई नहीं, मार ड्यूटी को टाइम हो रहे तो मैं बाद में चल जैसी हूँ। तो भी बेचारा पापा दरवाजा बंद कर लिया। फिर देखा कि भाई बच्ची ने भेजा कि जा तू देख रहा कि भाई थारा पापा चले गया, कौन चले गया। देखी तो कहने पापा तो चले गया, नाना थे चल जाओ। तो बेचारा काम पर गया तो रात के टाइम तो दिन में तो धमकी दे के मान तो ठाको नहीं हो कि भाई वो सांची ही सो काम कर दे सी कहे। बेचारा पापा 8 बजे से काम पूरा है तो पापा पर ना इतनी जोर की डंडी की मारी 4 जना था और कोई ने रुपया भी दे रखियो। 4 जना मिलकर मार बींद भी बेड़े ही थो। तो बेचारा बुढ़ा सर का मार पापा ना 70-80 साल का था मार पापा, आज भी ना मार की खट जरूरत थी। अब दोनों बहना हो? मैं दोनों बहन नाम है और मैं दोनों भाई है। हाँ। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा करे आपका? आप इसके वजह से मेरे भी घर में रोज झगड़ा होता है। वो पास में एक बहन रहती है ननद मेरी, वो आए दिन उस भैया को भड़काती रहती है। वो आता है पी खा के लड़ता है मेरे से। उसका जो भाई इसको जो पति है उसके पास पैसे आए हैं, उसको 150 रुपए दे देते हैं, पैसों को लालच उसके पीछे पीछे फिर रहा है। वो भी मुझसे आता है, रोज झगड़ा करता है। मैं सुबह काम कर जाती हूँ 8 बजे, 4-5 बजे आती हूँ घर में, सुख से रोटी भी नहीं खाने देता है। रोज की झगड़ा हमारे घर में। कई काम करे हुए आपका पति जो है? पति तो ये प्लास्टर का काम करता है पर घर में पैसा एक भी नहीं देता, वो सारे होते हैं जो वो दूसरी औरतों में होटलों में लुटा देता है। नहीं तो पैसा आवे कटे जो इतना जो होटल में आपने मालूम है खर्चा बहुत होगा। उन्होंने अपना खुद का प्लॉट बेच दिया क्योंकि वहाँ पे होटलों में पहले तो वो 1200 रुपये हाजिरी लाता है, तो उससे भी उसको पूरी इतनी मिली नहीं। तो वो तो फिर बाद में वो वहाँ पे तो जाए तो पैसे मांगती है, तो उसने अपना प्लॉट भी बेच दिया उन औरतों के चक्करों में। तो मेरे को बोलता मैं तेरे को रखना नहीं चाहता, मैं तू तो मेरे को लिख के दे दे, मैं तो दूसरी ही लेके आऊंगा। अब वो चाहे कि आप मतलब छोड़ दो आप? हाँ वो चाहता है कि तू मेरे को छोड़ दे। आपने बच्चा वगैरह भी है? हाँ मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चा है? हाँ। कई उम्र बड़ा है ना एक तो बड़ी सी यानी मेरी 13 साल की लड़की शादी हो गई थी। अच्छा। तो फिर बच्ची भी बड़ी है, लड़का भी बड़ा ही है, 15 साल का है लड़का, तो लड़की 18 साल की है। एक 13 साल की है और एक 4 साल की है, और 3 बच्चे तो उसके पास ही है और 2 बच्चे मेरे पास हैं। आपने कितना बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है। मेरे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ रहते हैं। चलो 20 साल से तो मेरे को मार रहा था, मैं वो भी बर्दाश्त भी कर रही थी, पर पापा पे हाथ उठाने के आज पापा से आज जवाई को तिलक करते हैं, उनको घर में भी लेके आते हैं। कल भी मेरा जवाई आज बेटी दे के आज हमने बेटा लिया है, तो आज उस बेटे ने भी आज घर का बेटा उन पे हाथ नहीं उठाया, दूसरे आज बेटा बना रहे हैं, तो वो आज उस बाप पे कैसे हाथ उठा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे आए और कुछ करो आप, हमारी कोई सुनवाई। पुलिस कौन सा थाना था जिनमें वो क्यों कि मैंने पैया खिलाया है? कौन सा थाना? ये एयरपोर्ट थाना है। आप रो ससुराल बटे एयरपोर्ट बटे? हाँ वहाँ पे पीर है मेरा। अच्छा, पीर है। इन मामलों में आप कोई संस्था से गया, कोई आपने मदद करने आ गया हो? पवन मिश्रा जी उनके पास गए थे। अच्छा, पवन मिश्रा जो एक संस्था चला मेरी भावना है। हाँ हाँ उनके पास ही गए थे हम। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तो जब हम यहाँ पे आए। लेकिन आपने कहीं लग रहा है कि आप अपने पति से अलग हो जाओला तो आप जीवन यापन कर पाओला अपनी जो गुजारो रोज रो खर्चो, इतना बच्चा है आपरा, बड़ा नो लिखानो वाला ब्याह भी करना है, की कर करोला फिर? मैं तो बस हस्बैंड से दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसलिए
क्योंकि 20 साल से तो वो मेरे को मार रहा था, तो मैंने उस चीज को, तो भी बेचारे पापा बोलते थे नहीं बेटा, हमारे भी मियाँ बीबी में ऐसे होता ही रहता था, झगड़ा होता ही रहता, तो कोई नहीं बेटा, तू थारी चल जा जाए, ये सबका ही हुआ मियाँ बीबी का। पर वो पापा पर क्यों हाथ उठाए हो, तो एक लिए तो फिर घर का भी कैसी कदे काल के दिन आपका बाप ने मरवा दी, सारा पर अत्याचार करा का, अब तू सासरा में गई है, चलो मन तो मारते, और मैं मार बाप को क्या बर्दाश्त कर, आज वो मन जन्म दिए, आज मैंने इतनी बड्डी करे, वो भी तो वही सोचा ना कि भाई मार बेटे आगे जाकर सुख देखे, आज चलो मैंने मार रहा तो भी बाप का तो दुखी होता हमेशा ही कि भाई मारे बच्चा ने मारे करे, आज मैं रोती बाहर गालती जावा, पर आज मारे बाप पर भी वो हाथ उठा लियो, तो भी आदमी कन जाकर मैं काय करा। कई उम्र है आपके पापा की? पापा की 80 साल का है पापा। इन मामले में आप समाज में बात करें, समाज के लोग भी कुछ आपसे कुछ बातचीत हुई समाज के लोगों? समाज का लोग काई केवा घर में बेटे की का खटा हुआ घर में, बेटा कोई कई कौन खटा घर में, बेटे पीर में जार पड़ जावे तो समाज वाला यही केवा कब बिंदा का करना तो जावा कोनी, और एठे पड़ी एठे हाँ जावा की कौन आदमी माका ही मारा कर रही है, और वो पहला को टाइम अलग तो अब को टाइम अलग है। हाँ पहले की औरतन बापड़न 12 कौन, अब तो औरत खुद भी निकल रही है, कुछ बन रही है कर रही है, तब आदमी की खटा जरूरत रही, पर बेत का नहीं, माँ का पहला वाला भी तो यही करता, बेटा की का खटा है, बड़ पीर में भी कौन खटा हुआ है, ना कोई और खटा हुआ है। सास ससुर आपका वे? सास ससुरा भी वे यही करे, वे आपकी जो आपकी औलाद की सिफारिश ले, जब बुआ की किसी दिन ले, बेत का बस थे ही खराब हो। कुल मिला के आप देख सको, दो महिला हैं जो कि जोधपुर से है, यानी पिहेर पाबूपुरा में है, और थाने गया था, थाने मामला दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस अधिकारी मामला दर्ज नहीं करे, वो कह रहे कि ससुराल पक्ष से कोई लोग हैं जो आज संपर्क में है, और फिलहाल तो इन मामले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये एक संस्था भी जान आया है, मेरी भावनाएं उठे यानी मदद की गुहार लगाया है, अब संस्था यानी मदद करवाने आगे आई है, कदम बढ़ाई है, लेकिन फिलहाल आप वही कहूँगा कि निष्पक्ष जांच हो और यानी न्याय मिले। फिलहाल के लिए आपने के लिए अगर कमेंट करके बताओ, अपना प्यार विश्वास यूं बना रखो। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, झलकू जोधपुर से। धन्यवाद।